इलीगल ट्रांसप्लांट वो है जो कि विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो डेड बॉडीज़ के भी ट्रांसप्लांट होता है विदाउट कंसेंट होता है, दैट इज़ एन इलीगल ट्रांसप्लांट। जो लीगल ट्रांसप्लांट है वो हमेशा, जो कि इंसान 18 ईयर्स और अबव है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ये कंसेंट देता है कि उसका ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एंड इससे उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो वही सिर्फ लीगल है ट्रांसप्लांट। अच्छा, ट्रांसप्लांट और ट्रैफिकिंग में फ़र्क होता है। ट्रांसप्लांट तो हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी करते हैं आंखों के अंदर, इसके अलावा लिवर का भी करते हैं, किडनीज का भी करते हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग का अगर सिर्फ क्वेश्चन है तो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किडनीज यूजुअली होते हैं, ठीक है। और यही सेल किए जाते हैं और इन्हीं को निकाल लिया जाता होता है बॉडी से। पाकिस्तान में तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे तकरीबन जिन लोगों के साथ इस तरह की एक्टिविटी होती है, जो विक्टिम्स होते हैं इसके, दे इवन डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। उनको आगे जब वो किसी और फिजिशियन को या डॉक्टर के पास जाते हैं तो देन दे केम टू नो ऑफ दैट, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट होता है उस वक्त बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं पता होता इसका। अच्छा, जब इसका पता चलता है तो इसका डेफिनेटली बड़ा डीप इम्पैक्ट है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर। ये बेसिकली एक पीटीएसडी, एक हमारे मतलब नफ्सियाती बीमारी होती है जिसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जब खबर सुननी है तो वो उसने डिनाइल में जाना है, ठीक है। डिनाइल मीन्स के भी उसको ये सच बात लगनी ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। उसके बाद इसकी भी स्टेजेस होती हैं। डिनाइल के बाद उसने आगे जो है एक्सेप्टेंस तक आने के लिए उसको पहले एग्रेशन में जाना है, फिर उसको बार्गेनिंग पे जाना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से स्टेजेस से गुजर के एक्सेप्टेंस तक आता है। और एक्सेप्टेंस तक जाकर भी मसला सॉल्व नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि ऐसे पेशेंट्स यूजुअली वो फियर के एक एंग्जाइटी लूप के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड बिकमिंग अफ्रेड ऑफ डॉक्टर्स, मेडिकल, मतलब जहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट होगी, जहाँ पर भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनको उसके ऊपर एक मिसट्रस्ट होगा, उससे वो डरना शुरू हो जाएंगे, उनको पैनिक अटैक्स होंगे, एंग्जाइटी के अटैक्स होंगे जब भी वो इस तरह की विसिनिटी में जाएंगे, जब भी वो इस तरह की लोकेलिटी में जाएंगे। तो आई विल से कि बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है। एंड आई विल से कि उनकी लाइफ, अगर वो इसको मैनेज ना कर सके तो वो रुइन हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, इसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम जो लॉ बना था वो 2007 में बना था, ठीक है। जिसके अंदर इसको इलीगल एक्टिविटी करार दिया गया था और इसी लॉ की ऑगमेंटेशन हुई थी इन 2010। इसी जो लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर और पर्सन इन्वॉल्व होगा इस एक्टिविटी में, इस इलीगल एक्टिविटी में, उसको जो है 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है और 1 मिलियन रुपीज़ फाइन, ये उसको जुर्माना होगा। तो ये पनिशमेंट है इसकी। प्लांट का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर कभी भी हम कोई ऐसा वाइटल ऑर्गन, मतलब इतने, अब जैसे किडनीज हैं, किडनीज को अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए फिर हम किडनीज का जो फंक्शनल पार्ट है वो रिमेन रहने भी देते हैं, मतलब यानी कि अगर एक किडनी निकालेंगे तो सेकंड किडनी शुड बी देयर इन द बॉडी टू फंक्शन, ठीक है। और वो काफ़ी होती है। अब जैसे लिवर का होता है तो लिवर के अंदर भी इसी तरह से कि आपने कितने परसेंट एरिया निकालना है, बाकी अगर लिवर का 20% एरिया भी रिमेनिंग है तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता होता है। तो कभी भी इस तरह से नहीं निकाला जाता ट्रांसप्लांट के लिए कि वो जो पेशेंट है वो कर सर्वाइव ही ना कर सके।